हेलो बच्चों, आपका स्वागत है लर्निंग विद सौरभ में। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रोजगार संगम पोर्टल की और उस पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाए। रोजगार संगम पोर्टल जो बनाया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ये बच्चों के कैंपस स्टूडेंट और जो पास आउट हो गए हैं आईटीआई से ट्रेनीज़, पॉलिटेक्निक के बच्चे और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, इन सभी के जॉब से रिलेटेड जो समस्याएं थी इनको सॉल्व करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो सभी को इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो आइए देखते हैं इस पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसको फॉलो करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बच्चों, हम लोग सबसे पहले खोलेंगे गूगल। लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम पर जाएंगे और सर्च करेंगे रोजगार संगम। रोजगार में ध्यान रखना है GAAR है, संगम, और सर्च कर देंगे। इसके बाद हमें दो साइट दिखाई देंगी, एक रोजगार संगम NIC की और दूसरी दिखाई देगी यूपी GOV की। हमें यूपी GOV वाले में जाना है, सेवा योजन में नहीं जाना है। नेक्स्ट में हमारे सामने पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में हमको सबसे ऊपर राइट साइड में नज़र आ रहा है साइन अप लॉगिन। हमें साइन अप लॉगिन पे जाना है। अब यहाँ कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जॉब सीकर, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर, कई सारे हैं। हमको जॉब सीकर में साइन अप करना है, तो जॉब सीकर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जब जॉब सीकर में सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है साइन अप और राइट साइड में दिखाई दे रहा है साइन इन। जो लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो साइन अप वाले कॉलम को फिल करके लास्ट में साइन अप पे क्लिक करेंगे। जिन लोगों ने साइन अप पहले ही कर लिया है वो लोग साइन इन में जाकर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे। हम लोग अभी सबसे पहले देख लेते हैं साइन अप कैसे करेंगे। साइन अप के लिए सबसे पहले फर्स्ट नेम, जैसे नेम है अनुराग सिंह सेंगर, तो हम लोग फर्स्ट नेम में अनुराग, मिडिल नेम में सिंह, लास्ट नेम में सेंगर डालेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल किसी और का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर भर देते हैं, ओम नारायण। ठीक है। फिर सिलेक्ट करेंगे जो स्टेट है, जिस स्टेट से आप लोग ITI कर रहे हैं वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब रजिस्टर फॉर्म में दो ऑप्शन है, कैंपस स्टूडेंट, जनरल जॉब सीकर। जो बच्चे अभी ITI कर रहे हैं, मीन्स उनका फाइनल ईयर है, वो सभी कैंपस स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। वो बच्चे जो ITI कर चुके हैं, पास आउट हो गए हैं, वो जनरल जॉब सीकर में करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल ITI जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो कैंपस स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। कैंपस स्टूडेंट सिलेक्ट करते ही इस तरीके के चार ऑप्शन खुल जाएंगे। एजुकेशनल ग्रुप, इसमें सिलेक्ट करना है ITI। फिर स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स ट्रेड, जिस ट्रेड से आप हैं वो सारी ट्रेड इसमें शो होंगी। जैसे ये वेल्डर से हैं तो हम वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलेज पूछा जाएगा, कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट, अपने आप वो इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में शो होने लगेगा। ITI रसूलाबाद है तो गवर्नमेंट ITI रसूलाबाद को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद ईमेल ID डाल देंगे। ईमेल ID हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगी, विच मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डाल देंगे। पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड ऐसा बनाएंगे जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर्स भी हों। कंफर्म सेम पासवर्ड नीचे डाल देंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद कैप्चा फिल कर देंगे और हम साइन अप कर देंगे। जैसे ही साइन अप करेंगे तुरंत ही OTP जाएगा ईमेल ID और फ़ोन नंबर पर।
वो ईमेल आईडी का ओटीपी ईमेल आईडी पे फिल करेंगे और फ़ोन नंबर का ओटीपी मोबाइल वाला मोबाइल पे ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। ओटीपी आ गया है, हम लोग ओटीपी फिल कर देते हैं और फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर देते हैं। सबसे पहले मोबाइल ओटीपी को वेरीफाई कर ले रहे हैं। वेरीफाई ओटीपी वेरीफाइड करके दिखाने लगेगा। अगर ये वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है तो हम अपनी ओटीपी को रीचेक करेंगे, फिर फिल करेंगे। अगर रीचेक से भी नहीं हो रहा तो रीसेंड करके जो ओटीपी आएगा उसको फिल करके वेरीफाई करेंगे। इसी तरह ईमेल की भी ओटीपी जीमेल पर जाकर, जो जीमेल आईडी डाली है उस पर जाकर ले लेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे। ये दोनों वेरीफाई हो गई हैं, इसका मतलब हमारी आईडी क्रिएट हो गई है। अब हमको इस आईडी को ओपन करना है साइन इन के थ्रू, जो हमारे राइट साइड में दिख रहा है, और ओपन कर लेना है, अपनी आईडी को ओपन कर लेना है। देखिए हम लॉगिन कर रहे हैं। साइन इन कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं पर्सनल डिटेल के आगे ये पेन का निशान आ रहा है, परमानेंट एड्रेस के आगे भी ऐसा ही मार्क है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिजिकल डिटेल, सबके सामने ये पेंसिल टाइप का है, पेन टाइप का मार्क आ रहा है। इसका मतलब क्या, हमको इसको एडिट करके फिल करना है। कहाँ तक फिल करना है? पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, फिजिकल डिटेल, कैरियर प्रेफरेंस फिल करेंगे, एजुकेशन फिल करेंगे, एक्सपीरियंस है तो फिल करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, लैंग्वेज स्किल को फिल करेंगे। फिर फाइनली यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हुए और हम लोग फाइनल सबमिशन और को लॉक कर देंगे, तब हमारी ये प्रोफाइल कंप्लीट फिल हो पाएगी। सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करते हैं, तो फिल करने में पेंसिल वाले मार्क पे हम लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2006, सिलेक्ट करेंगे 2006, 2009 पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ऐसे खुल जाएगा 2006 10 तो फिर हो गया जून। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड सिलेक्ट कर लेंगे, 10/1/2006। ठीक है, फादर नेम जो भी है वो फिल कर देंगे, कहीं कोई श्री नहीं लगाना है, कहीं मिस्टर नहीं लगाना है। मदर नेम फिल कर देंगे, रिलीजन जो भी है उसको फिल कर देंगे, कैटेगरी इसकी जो कैटेगरी है वो उसको फिल कर देंगे। अगर कैटेगरी जनरल के अलावा कोई और है जिसमें रिजर्वेशन मिल रहा है तो हमको, देखिए जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ओबीसी, तो जैसे ही हम ओबीसी सिलेक्ट करेंगे यहाँ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर मांगने लगेगा, तो हमको वो सर्टिफिकेट नंबर हमको यहाँ फिल करना होगा, जाति प्रमाण पत्र से सर्टिफिकेट नंबर देख के फिल करना होगा। अभी ये कैटेगरी इनकी जनरल है तो हम जनरल फिल कर देंगे, जनरल के लिए ये सर्टिफिकेट नंबर ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑप्शन हट जाएगा। स्पेशल कैटेगरी में अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसको क्लिक कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर है तो उसको क्लिक कर सकते हैं, हैंडीकैप्ड है तो क्लिक कर सकते हैं, इनमें से कुछ है तो कर सकते हैं, वुमेन है तो वुमेन को क्लिक कर सकते हैं। पर अगर कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, एज इट इसको बिल्कुल नहीं क्लिक करेंगे और सेव पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डिटेल फिल हो गई। नेक्स्ट पे आएंगे परमानेंट एड्रेस। ठीक है, सिलेक्ट हो खुल गया। इसमें अगर आपका निवास गांव का है तो रूरल सिलेक्ट करेंगे, अगर शहर का है तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। अब ये रूरल है तो स्टेट पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे,
कानपुर देहात। ठीक है, तहसील पूछेगा, तहसील बता देंगे सुलाबाद। विकास खंड झींझक। ठीक है, गांव का नाम भी यहाँ दिखाई देगा, गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अपने आप फुल एड्रेस लिखकर आ जाएगा, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पिन कोड फिल कर देंगे। अगर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो हम क्लिक कर देंगे बॉक्स को और सेव एड्रेस कर देंगे। एड्रेस हमारा सेव हो गया। इसके बाद आप पर्सनल डिटेल में जाएंगे, सॉरी फिजिकल डिटेल में जाएंगे। हाइट, जितनी भी हाइट हो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट करके फिल कर देना। वेट फिल करना है। ब्लड ग्रुप फिल करना है। आई साइट फिल करनी है। नॉर्मल है तो नॉर्मल, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो स्पेक्टिकल्स पे क्लिक करेंगे। अब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल कर देंगे। अगर हैंडीकैप्ड है तो यस करेंगे, हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो पर ही बना रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, फिजिकल डिटेल सेव हो गई। अब कैरियर प्रेफरेंस में इंडस्ट्री से रिलेटेड डिटेल्स को फिल करना है कि हमें किस टाइप की इंडस्ट्री चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस टाइप की सारी इंडस्ट्रीज़ दिख रही हैं, तो हम अपनी फील्ड से रिलेटेड मीन्स ट्रेड से रिलेटेड इंडस्ट्री को पिक करेंगे। जैसे ये वेल्डर है तो वेल्डर के लिए इंडस्ट्री रहेगी मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग को क्लिक कर देंगे। कैटेगरी फंक्शन में जाएंगे। कैटेगरी फंक्शन में ये सारे रहेंगे जो ट्रेड से रिलेटेड है, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सर्च करते जाएंगे यहाँ पर। प्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड क्वालिटी को सर्च कर लिया। जैसे हमने रोल में जाएंगे। वर्कमैन, फोरमैन या टेक्नीशियन। प्रिफर्ड शिफ्ट हम लोग इनमें से कोई भी ले लेंगे तो फ्लेक्सिबल। डिज़ायर्ड एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम। डिज़ायर्ड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर टाइप हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट PSUs। एक्सपेक्टेड सैलरी हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं पर अभी फ़िलहाल के लिए हम छोड़ रहे हैं। कौन से किस स्टेट को हम प्रेफर कर रहे हैं वो स्टेट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे कानपुर देहात, जैसे यूपी है तो उत्तर प्रदेश को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट में कानपुर देहात। और हम लोग विलिंग टू रीलोकेट, बिल्कुल, मतलब कानपुर देहात से बाहर भी अगर हमको जॉब मिलती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेव कैरियर प्रोफाइल। ठीक, कैरियर प्रोफाइल सेव हो गई। कैरियर प्रेफरेंसेस फिल कर दी गई हैं। एजुकेशन में आएंगे। अगर ITI के अलावा कोई दूसरी एजुकेशन है तो उसको हम लोग फिल करेंगे, नहीं तो इसी को हम एडिट कर लेंगे जैसे एडिट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख रहे थे हम लोग, मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश है। जिसका हिंदी में है वो हिंदी कर लें, जिसका इंग्लिश में है वो इंग्लिश रख सकते हैं। फुल टाइम कोर्स है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी NCVT वेल्डर। ठीक है, सब्जेक्ट में सभी कर देंगे।
जिनका कंप्लीट हो चुका है वो कंप्लीटेड कर देंगे, जिनका परसुइंग है वो परसुइंग कर देंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्स अपने आप जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हुआ था उससे ये पिक कर लेगा, कुछ और नहीं भरनी है। ये हमारी एजुकेशनल डिटेल्स भी कंप्लीट हो गई। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर ही रखेंगे, नो कर देंगे एक्सपीरियंस में। ठीक है, जैसे नहीं है एक्सपीरियंस तो नो कर देंगे। लैंग्वेज हमको फिल करनी है, लैंग्वेज पे क्लिक किया है, लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज में हम हिंदी आती है तो हम हिंदी को फिल कर देंगे। प्रोफिशिएंसी कैसी है, गुड है, रीड राइट और स्पीक में, और लैंग्वेज को हम सेव कर देंगे। एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं तो भी हम यहाँ पर लैंग्वेज वाले में ही जाके हम और ऐड कर सकते हैं। स्किल्स, अगर किसी के पास कोई स्किल है तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही स्किल में जैसे किसी तरीके कोई वर्क आता है, किसी को डेटा एंट्री आती है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे जिसका है उसको ये प्लम्बिंग का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, और हम ऐड न्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अटेंडेड इंस्टीट्यूट, यस वेल्डिंग से कर रहे हैं तो हम सेव स्किल कर देंगे। अभी इसके अलावा यहाँ पे जाएंगे और प्लम्बिंग का वर्क आता है तो हम प्लम्बिंग को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अटेंड किया इंस्टीट्यूट नहीं किया है कभी, सिर्फ वर्क ये आता है और इस पर काम ये करते हैं तो हम इसको कर देंगे इस तरीके से। और हम अब फाइनल सबमिशन कर देंगे, फाइनल सबमिट एंड लॉक। ठीक है, यहाँ पर लिख के आ जाएगा फाइनल सबमिशन डन एंड लॉक्ड। बस अब यहाँ से पूरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब हमको जो भी अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने हैं तो यहाँ लास्ट में ऑप्शन दिया अपलोड कर देंगे। बस यहीं तक हमको पूरी प्रोफाइल करनी है और हम इसको यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड में एक ऑप्शन दिया लॉग आउट का, यहाँ से इसको लॉग आउट कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग रोजगार संगम पे रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और फिर उसको साइन इन करके प्रोफाइल को 100% कंप्लीट किस तरीके से करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।